दिनों के लिए कुछ समय के लिए बाजार के मूड माहौल पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक तो जो कल शाम फेड का फैसला आया, फाइनली स्टिमुलस घटाने का ऐलान कर दिया। हालांकि यूएस 12,000 में तो लगातार चौथे दिन हमने तेजी देखी, पर इस फेड के ऐलान को हम कैसे देखें, स्पेशली जो भारत में इम्पैक्ट हो सकता है? फेड का और बाजार का दोनों का रिएक्शन बहुत ही मैच्योर्ड है। फेड ने वो सब कहा जो बाजार सुनना चाहता था, उसी तरीके से कहा जैसा बाजार सुनना चाहता था। टेपरिंग जीवन का सत्य है, होनी है। धीमे धीमे फेड को अपने पैसे सिस्टम में जो डाले वो वापस लेने ही है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि फेड ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी कि नहीं बीच में टेपरिंग रोकनी है, यानी कि जो पैसा हम सिस्टम से वापस निकाल रहे हैं उसे रखने की जरूरत है तो हम रखेंगे। दूसरा, महंगाई को लेकर उन्होंने चिंता नहीं जताई। उन्होंने कहा कि काबू में आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। और अगर किसी को इस पर भरोसा ना हो तो पिछले 15 दिनों का, एक महीने का कमोडिटी प्राइसेस का मूवमेंट देख लें। कई सारी कमोडिटीज हैं जो अपने टॉप से 25 से 50% गिर चुकी है। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई 100 रुपए वाला शेयर है वो 50% बढ़ता है, इसका मतलब वो 150 रुपए होता है। लेकिन अब 50% घटने का मतलब वो 75 रुपए घटता है ऊपर से, यानी कि 75 तक आ जाता है, यानी कि तो पुराने दाम से भी नीचे। इसलिए जो कमोडिटीज के दाम 50% घटे हैं वो पहले के दाम से भी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कमोडिटीज के दाम काबू में, एक कच्चे तेल को छोड़कर लगभग सब जगह कमोडिटीज के दाम काबू में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये फेड ने जो कहा है वो अब भी बाजार को डराने और डिस्टर्ब करने वाला नहीं। और दूसरी स्टडी जिसकी बात हम इस हफ्ते भी कर रहे थे कि जब भी फेड टेपरिंग शुरू करता है उसके बाद भी लगभग 9 महीने, 1 साल तक ग्लोबल मार्केट्स में तेजी रहती है। और वो तेजी इस वजह से रहती है, इकोनॉमिक रिकवरी है, कंपनियों की कमाई है, दमदार नतीजे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पार्टी दीप अभी थोड़ी और चलेगी, स्पीड कम होगी, लोग कम रहेंगे, म्यूजिक थोड़ा धीमे बजेगा, निकलने वाले भी होंगे पार्टी में से। हर आदमी लास्ट तक इंतजार नहीं करता, बीच बीच में निकलते भी हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। फेड की कमेंट्री के बाद ये कंफर्ट, ये कॉन्फिडेंस आपको, मुझे, हम सबको आना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए ये एक अच्छी बात है और बाजार का रिएक्शन भी काफी मैच्योर्ड रहा है। अनुमान मुताबिक ही बाजार ने रिएक्ट भी करा है यहाँ पर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर, एक तो कच्चे तेल के दाम में हमने कल गिरावट देखी थी, हालांकि आज ओपेक बैठक से पहले फिर से कच्चे तेल के दाम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। बट जो सरकार की तरफ से गिफ्ट आया है एक्साइज ड्यूटी की कटौती का, और उसके बाद 12-13 राज्यों ने वैट भी घटाया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर मूड माहौल सेंटिमेंट के लिए? देखिए, मैं गिफ्ट नहीं मानता। मैं आपको पैसे दूं, वही लिफाफा आप मुझे वापस दे दें तो वो गिफ्ट कैसे हुआ? आप अलग से लाइए, अलग से दीजिए। ये तो वही पैसा है जो हम सरकार को टैक्स के तौर पर दे रहे हैं, और सरकार अगर कम कर रही है तो कोई गिफ्ट नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, एक ऐसे वक्त पर आया कि थोड़ा चेहरा आपका खिल जाए, मुस्कुराहट आ जाए कि चलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, तो जेब पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ी चीज ये मार्केट के लिहाज से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से, पेट्रोल और डीजल के दाम ये सबसे बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ाने वाली चीजें हैं। खाने पीने की चीजों में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक चीज बड़ी महंगी है तो आप दूसरी चीज से काम चला सकते हैं एक लेवल तक, करेक्ट। पेट्रोल और डीजल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां पर आपके पास ज्यादा स्कोप है नहीं कि आप ऑल्टरनेट ले सकें। सो इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे ज्यादा खुशी शायद अगर किसी को होगी तो आरबीआई गवर्नर साहब को होगी कि चलिए मेरे लिए इन्फ्लेशन की रिस्क थोड़ी तो कम हुई, तो महंगाई कम होने का खतरा होगा। और आज सरकारी बैंकों में तेजी की एक बड़ी, और बैंक्स में तेजी की एक बड़ी वजह यह भी बनती है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, जो कि हो गए हैं, जो सरकार ने कहा है, तो ये महंगाई कम करने वाला मामला होगा। और ये इस लिहाज से मुझे ये मूव अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूं जितना हुआ है उससे और ज्यादा कम हो। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें हम कंफर्टेबल हो जाए कि अरे भाई बहुत सस्ते हो गए पेट्रोल और डीजल ना, अभी भी कम होने की जरूरत है। कम होने से दोनों तरह से फायदा, आपकी मेरी जेब पर भी फायदा है, तो इन्फ्लेशन का खतरा भी, इकोनॉमी पर महंगाई का खतरा भी कम होगा। बट हाँ, जो कुछ हुआ दिवाली के दिन, ये एक अच्छी खुशी वाली खबर है। बिल्कुल सर, अच्छी खुशी वाली खबर है, एटलीस्ट थोड़ा तो चेयर लोगों के चेहरों पर भी आएगा।